अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई कोर्स ए का चैप्टर रुबाई पढ़ेंगे। रुबाई में एक इसमें से एक सवाल ख़ास है कि रुबाई किसे कहते हैं और इसका पहला और चौथा मिसरा क्यों हम काफ़िया होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए रुबाई किसे कहते हैं। तो रुबाई 4 लाइन के अशार को 1 2 3 4 4 लाइन के अशार को रुबाई कहते हैं। और रुबाई का पहला मतलब ये वाले लाइन और दूसरा और लास्ट वाला चौथा बिल्कुल जानदार होता है। अगर चौथा जानदार नहीं है तो वो रुबाई मज़ेदार नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में आता है कि रुबाई का कौन सा मिसरा बहुत जानदार और शानदार होता है। तो लास्ट वाला ये वाला देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर ये मज़बूत नहीं है तो आपकी रुबाई मज़बूत नहीं है। तो क्या रुबाई के लिए कुछ रूल भी है? जी हाँ, रुबाई के लिए कुछ शर्त हैं। वो शर्त क्या है? उसके लिए कुछ चंद बहरें हैं। बहर किसको कहते हैं? बहर कहते हैं वज़न को। जैसे कोई तराजू होता है, बाट होता है, उसमें 1 केजी 2 केजी तौला जाता है, वैसे ही रुबाई को बहर में तौला जाता है। ठीक है, तो रुबाई समझ गए। रुबाई एक शायरी है जिसमें 4 लाइनें होती है, जिसका पहला लाइन, दूसरा लाइन, चौथा लाइन जानदार होता है, शानदार होता है। उसके लिए एक बहर मखसूस है, फिक्स है। अब चलते हैं रुबाई पढ़ते हैं। रुबाई में सबसे फेमस रुबाई ये अनीस बब्बर अनीस सिलेबस में ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में नहीं है, टर्म 1 में ये नहीं है। टर्म 2 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टर्म 2 में देखिए, टर्म 2 में ये वाला है तिलोक चंद महरूम। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तिलोक चंद महरूम। अब देखिए, सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, रुबाई लिखने वाले राइटर के बारे में, तिलोक चंद के बारे में। तिलोक चंद कब पैदा हुए? तो तिलोक चंद पैदा हुए 1887 में, 1887 में। इंतकाल हुआ 1966 में। ठीक है, ये तिलोक चंद जो है, तिलोक जी ये नन मुस्लिम थे, पाकिस्तान में पैदा हुए, गुजरनवाला में। गुजरनवाला कहाँ पे है कोई पूछे आपसे तो वो पाकिस्तान में है। इन्होंने अपना ज़िंदगी का हिस्सा पढ़ने पढ़ाने में गुजारा, मतलब ये टीचर थे। और इन्होंने अपनी शायरी शुरू की इकबाल को देख के। इकबाल बहुत बड़ा शायर है, जानते ही आप लोग। उनसे मुतासिर होकर इन्होंने नज़में लिखना शुरू की। इनके नज़मों के टॉपिक्स क्या होते हैं? तो इनके नज़मों के टॉपिक्स होते हैं नेचर, देशभक्ति, कौमी, सियासी, पॉलिटिक्स की मौज़ूआत टॉपिक्स होते हैं। ज़्यादा ये देश के ऊपर नज़में लिखते हैं। लेकिन ये फ़ेमस किस लिए हुए? रुबाई के लिए फ़ेमस हुए। क्यों फ़ेमस हुए? क्योंकि इनका जो मिजाज है वो सूफियाना है, बिल्कुल सीधे साधे मनुष्य थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अब इनका देखते हैं, रुबाई भी वैसे ही सूफ़ी साफ़ी है, कहते हैं जी। अब देखिए, ये वाला जो एग्ज़ाम है, फ़ितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर औरों को न कर मलूल गमगीन होकर, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी, हंस हंस कर गुजारिया रो रो कर। तो इस रुबाई का कभी कभी ख़ुलासा आ जाता है कि इसका ख़ुलासा लिखिए, या कभी कभी एक लाइन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये रुबाई के राइटर कौन है। अब देखिए, एक्सप्लेन कर देते हैं। फ़ितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, मतलब नेचर की दी हुई, खुदा की दी हुई जो हैप्पीनेस है उसको खोकर किसी को आप गमगीन ना करें। क्योंकि जो भी आपको देखता है वो आपका आव भाव को देख करके, जैसे आप टीचर हैं, अगर आप गमगीन हैं, क्लास में जाएंगे, दूसरे बच्चे देखकर भी वो गमगीन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई गलम परेशानी आ गई है तो उस परेशानी को अपने छुपा करके रखिए, वरना दूसरे लोग भी उससे क्या हो जाएंगे? गमगीन हो जाएंगे। कह रहे हैं गमगीन होने के, देखिए ये उम्र तो बहरहाल गुज़र जाएगी, रोकर गुजारिए या हंस कर। तो हमें चाहिए कि, अब देखिए इसमें गौर करने की बात में पूरा इसका दे दिया गया है। इस रुबाई में राइटर ने क्या कहने की कोशिश की है? तो देखिए, इस रुबाई में शायर ने ये पैगाम दिया है कि खुदा की जो नेमतें हैं उससे हमें फ़ैज़ उठाना चाहिए, उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, और ज़िंदगी के सफ़र में किसी तरीके से नहीं थकना चाहिए। और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे हंस कर गुजार दें या रो कर। अब देखिए, क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इस नज़म में शायर ने क्या पैगाम दिया है कि हमें हंस हंस कर ज़िंदगी गुजार देना चाहिए और गमों पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अब इस रुबाई में कौन कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए? काफ़िए जानते ही हैं, काफ़िए
हम वज़न अल्फाज को काफ़िए कहते हैं, सेम मीनिंग वाले। जैसे देखिए, खोकर, होकर, रोकर। तो रो, खो, ये सब क्या है? काफ़िया। और कर, कर, कर क्या है? रदीफ़ है। ये थोड़ा इसमें टफ था, इसलिए बता दिए हैं। तो इसमें खो, हो और रो क्या है? काफ़िया है। और कर, कर रदीफ़ है। एक और है इनका रुबाई, मज़हब की ज़बां पर है न कोई का पयाम, हुस्न अमल रास्त गोई का पयाम। मज़हब के नाम पे लड़ाई कैसी? मज़हब देता है सुलह जुई का पैगाम। ये एग्ज़ाम में आता है। तो रास्त गोई का अपोज़िट क्या है? तो रास्त गोई का अपोज़िट है दरोग गोई। दरोग मतलब कहते हैं झूठ बोलने को। ठीक है। रास्त मतलब सच बोलना और दरोग मतलब झूठ बोलना। द रोग, वो गलत हो गया था, राह छूट गए थे। ठीक है। अब देखिए सुलह, इसमें क्या बताने की कोशिश की? इसमें बताने की कोशिश की है कि जो मज़हब है, धर्म है, वो किसी को, इंसान को लड़ाने का पैगाम नहीं देता है, बल्कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। इसका डिफिनेशन देखिए, गौर करने की बात में। इस रुबाई में शायर ने क्या कहा है कि हमें अमन, मेल जोल और अमन के साथ, पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़े मज़हब के नाम पे नहीं करने चाहिए। और वो अल्लामा इकबाल का आपको शेर याद होगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शायर ने इस रुबाई में मज़हब के किस पैगाम का ज़िक्र किया है? तो हुस्न अमल, सच बोलने का, और नकोई का, नेक काम करने का और सच बोलने की तालीम का ज़िक्र किया। तमाम मज़हब, तमाम धर्म हमें किस बात का पैगाम देता है? सच बोलने का और नेक काम करने का तालीम देता। हुस्न अमल और रास्त गोई से क्या मुराद है? ये एग्ज़ाम में भी आया था, टर्म 2 में भी इंशाल्लाह आएगा। हुस्न अमल कहते हैं अच्छे काम को, और रास्त गोई कहते हैं सच बोलने को। ठीक है। इसका अपोजिट भी आता है। देखिए, ये रास्त गोई का अपोजिट हो जाएगा दरोग गोई, लड़ाई का हो जाएगा अमन, और नकोई का हो जाएगा बदगोई। नकोई नेक काम करना, और बदगोई मतलब बुराई का काम करना। फ़िराक गोरखपुरी, इसमें से एक सवाल आता है। फ़िराक साहब ये भी नन मुस्लिम थे, और तिलोक चंद महरूम भी नन मुस्लिम थे। फ़िराक गोरखपुरी गोरखपुर में पैदा हुए 1896 में, और 1982 में इनका इंतकाल हो गया। इनका नाम आता है एग्ज़ाम में, इनका नाम था रघुपति सहाय, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनके घर में शेर व शायरी का चर्चा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए में, अंग्रेज़ी में एमए किया, और वहीं पर अंग्रेज़ी के टीचर हो गए, और वहीं से रिटायर हुए। और फ़िराक सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं अपने रुबाई की वजह से। किस लिए मशहूर हुए हैं? रुबाई के लिए। फ़िराक गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय। अब मुख्तसर अंदाज में इनका दो रुबाई सुन लीजिए। एक हल्का ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक नुक्ता तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई कौम में कोई शख्स मालदार है, सिर्फ एक शख्स मालदार है, तो पूरी कौम की हालत नहीं बदल सकती। पूरी कौम की हालत तो उस वक्त बदलेगी जब सब लोग बिल्कुल खुशहाल होंगे, और सब लोग मिलकर कोई काम करेंगे, तभी जाकर के कोई नेशन, कोई कंट्री आगे बढ़ सकती है। हाँ, सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है कोई कौम उस वक्त जब पूरे के पूरे लोग मिल करके उसको काम करें। इसमें देखिए कुछ वर्ड आए हैं, नुक्ता तस्वीर और हल्का ज़ंजीर। तो हल्का कहते हैं किसी चीज़ के ऐसे कड़ी को, सर्कल को क्या कहते हैं? हल्का कहते हैं। और ज़ंजीर कहते हैं बेड़ी को। ज़ंजीर इस तरह जो बनी हुई होती है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरीके से बनी हुई होती है ज़ंजीर, इसको ज़ंजीर कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हल्का कहते हैं, सिकड़ी जिसको कहते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सिकड़ी, एक सिकड़ी को आप ज़ंजीर नहीं कह सकते, उसके कई पूरे होते हैं। इस तरीके से एक शख्स की किस्मत को अब लकी है, तो उसको पूरी कौम के लक नहीं कह सकते हैं कि वो कौम बहुत अच्छी है। अब आगे देखिए, तो इसमें मुतरादिफ अल्फाज देखिए, तकदीर और किस्मत दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो जो सिनोनिम्स को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ऐसे 5 अल्फाज आपको बताने हैं। तो देखिए, एक है गम, गम का हो जाएगा दुख है, इस तरीके से आपको बताना है। खुशी, खुशी का आपका हो जाएगा रज़ा, रज़ा को भी खुशी कहते हैं।
इसी तरीके से काम, काम को अमल कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं। मेहनत को कोशिश भी कहते हैं। इस तरीके से 5 अल्फाज आपको बनाना है सिनोनिम्स। एक और इनका रुबाई है, हर ऐब से माना के जुदा हो जाए, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। शायर का तो बस काम ये है कि हर दिल में कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए। इसमें क्या कहने की कोशिश की शायर ने, इसमें कोशिश की शायर ने कि हर शख्स के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, वरना तो हर शख्स के अंदर कमियां हैं। अगर किसी शख्स के अंदर कमी नहीं है इसका मतलब वो खुदा है, और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो खुदा होने का दावा करे। मतलब हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी पाई ही जाती है। अब इसमें क्वेश्चंस देखिए, इंसान के खुदा होने का क्या मतलब है, ये एग्ज़ाम में आता है ये सवाल। तो इंसान के खुदा होने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर कोई कमी, कोई ऐब ना हो। अगर ऐसा है तो वो खुदा की ज़ात है। अब एक और क्वेश्चन है, कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए से शायर की क्या मुराद है। तो इससे मुराद शायर की है कि इंसान के अंदर दुख दर्द दूसरे इंसान का समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, बस और कुछ नहीं। हर शख्स दूसरे को देखे परेशानी में तो वो भी तड़प उठे, उसके दिल में भी कुछ दर्द पैदा हो जाए। अब देखिए इसमें दर्द हयात, रा के नीचे जो ज़ेर दिया है ये इजाफ़त इसको कहते हैं, इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी नाउन इसको एस कहते हैं। इस तरह के 5 आपको बनाना है। तो पहला आपने तो एक दीजिए, एक हो गया मादरे वतन, रा के नीचे ज़ेर वतन हो गया। इसी तरीके से हो जाएगा तालीम निस्वा, तालीम निस्वा, नीचे ज़ेर हो गया, ये 2 हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं हिकमत अमल, ताकि नीचे ज़ेर। इसी तरीके से मादर इल्मी। इस तरीके से 5 आराम से आप बना दीजिए जिसके नीचे ज़ेर हो, रा हो, किसी हर्फ के नीचे अगर ज़ेर लग जाए उसको इजाफ़त कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि 5 ऐसे अल्फाज बनाइए जो इजाफ़त से हो, इसको इंग्लिश में एस लगा करके एपोस्ट्रोफी नाउन कहते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।